नमस्कार। अगर आप ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के रूप में नियुक्त हैं तो आपके पास एक बहुत शानदार मौका है पंचायत सचिव बनने का। लेकिन पंचायत सचिव बनने के लिए आपके लिए कुछ नए नियम मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं, लागू कर दिए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार का नया राजपत्र आ चुका है और उसी आधार पर मैं आज आपको सारी जानकारी शेयर करने वाला हूं कि अगर आप एक ग्राम रोजगार सहायक हैं तो आपको सचिव बनना है तो इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और किस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की हर एक वैकेंसी, मध्य प्रदेश की हर एक कल्याणकारी योजना के विषय में। तो अगर आप चैनल पे नए हो यानी पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सब्सक्राइब का जो बटन है इसको दबाना है, क्योंकि इसको दबाने के बाद हमारे आप MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाएंगे और जो भी हमारे वीडियोस आएंगे, जो भी अपडेट आएंगे सरकारी योजना या भर्ती से जुड़े, वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। कई बार हम वीडियो देखना भूल जाते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है। व्हाट्सएप आप सभी चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेटेस्ट आदेश अपडेट भी आपको शेयर करता हूँ। तो चलिए साथियों, आ जाते हैं हम सीधे मुद्दे की बात पर और सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वो राजपत्र। तो ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश राजपत्र है और 11 नवंबर 2025 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की तरफ से ये प्रकाशित किया गया है और निश्चित ही आपके पास ये होगा। मुझे तो ये लगता है कि आपके पास जरूर ये पहुंच चुका है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन और सेवा की शर्तें नियम 2025 और इनका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा। यानी जो पंचायत भर्ती है, पंचायत सचिव की भर्ती है, वो अब 2025 के नियमानुसार पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एक ग्राम रोजगार सहायक हैं तो आपको सचिव बनने के लिए क्या योग्यता धारित करनी चाहिए। तो यहां पे हम बात करेंगे GRS की। यहां पे आप देखेंगे अनुसूची नंबर 3 में स्पष्ट लिखा है सचिव ग्राम पंचायत और यहां पे यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पूर्व GRS के पद पर नियुक्त किया गया है तो देखिए GRS के लिए यहां पे योग्यता की अगर हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भैया यहां पे आप देख लो, ये कंप्यूटर दक्षता में अहर एवं CPCT हिंदी टंकन। यानी हर एक GRS को अगर सचिव बनना है तो भैया आपको CPCT की परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे भाई बहनों को हो सकता है कि CPCT की परीक्षा की जानकारी ना हो कि इसे कैसे पास करना हो और ये क्या टेस्ट है। तो चलिए संक्षिप्त में मैं आपको ये भी बता देता हूं। साथियों, CPCT कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा है जिसे मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मैप IT के जरिए इस परीक्षा का पूरा संचालन किया जाता है और विभिन्न विभागों के डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेटो टाइपिस्ट और इसी प्रकार से अब ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए, पंचायत सचिव बनने के लिए और पटवारी में भी अब CPCT की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला जो होता है आपके MCQ 75 नंबर के आपको MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होता है। दूसरा जो होता है वो टाइपिंग टेस्ट आपका होता है हिंदी और अंग्रेजी। इसमें आपको हिंदी टाइपिंग में 20 नेट वर्ड पर मिनट आपको लाना होता है और अंग्रेजी टाइपिंग में 30 नेट वर्ड पर मिनट आपको लाना होता है, तब आप इसमें क्वालिफाई होते हैं। अब 2 सेक्शन इसमें है, एक आपका MCQ का और एक हो गया टाइपिंग का। मान लीजिए अगर आप MCQ वाले सेक्शन में फेल हो जाते हैं तो एग्जाम में फेल समझिए, और अगर आप
टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन एग्जाम फेल हो जाते हैं तो फेल समझिए। तो आपको एग्जाम तो पास करना पड़ेगा, यानी जो 75 नंबर के एमसीक्यू आते हैं उसमें से आपको 50% अंक लाने ही पड़ेंगे, और उसके साथ हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग आपको पास करना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर कार्ड वैलिड होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप एग्जाम के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग पास कर लेते हैं तो फिर तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। लेकिन ये 75 में से 50% अंक लाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए विधिवत आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। साथियों, मैंने इस एग्जाम को पास किया है और वही मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एक ग्राम रोजगार सहायक हैं तो निश्चित ही पंचायत में आपके कंप्यूटर है या फिर आपके घर में भी कंप्यूटर होगा, तो आपका और आपसे हिंदी अंग्रेजी हो सकता है कि आपसे हिंदी टाइपिंग ना आती हो, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग तो आपकी परफेक्ट होगी और स्पीड भी ठीक ठाक ही आपकी होगी। अब आपको केवल क्या करना है, हिंदी टाइपिंग में ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और हिंदी टाइपिंग को आपको क्या करना है कि क्लियर करना है। इंग्लिश टाइपिंग तो आपसे लगभग आती है, बस आपको हिंदी टाइपिंग का अभ्यास करना है, तो ये आप घर बैठे कर सकते हैं। हिंदी टाइपिंग के लिए आप चाहें तो हिंदी टाइपिंग का जो चार्ट आता है, अगर आपको वर्ड नहीं पता है कि किस वर्ड से क्या हिंदी का अक्षर बनता है, तो उसके लिए एक चार्ट आता है हिंदी टाइपिंग के लिए, वो आप ला करके अपनी कीबोर्ड में चिपका सकते हैं ताकि टाइपिंग में आपको आसानी हो। अब अगर आपको ये पास करना है, कौन सा, 75 नंबर का पेपर, तो इसके लिए एक बहुत शानदार तरीका है, आप तुरंत आ जाइए। और ये 75 नंबर की जो तैयारी है, देखिए आपके खुद के अपने काम है, पंचायत के काम है, घर के भी काम है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के तो ट्रेनिंग ले नहीं सकते, तो आप घर बैठे सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हैं। जब आपके पास समय हो तब आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप आ जाइए mproजgarinfo.in की वेबसाइट में। जब यहां पे आप आ जाएंगे तो यहां पे आपको क्या सर्च करना है, सीपीसीटी। जैसे यहां पे आप सीपीसीटी सर्च करोगे, सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही आप इस सीपीसीटी के एग्जाम पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप यहां पे देखोगे कि 3 प्लान आपके लिए है। एक 1400 रुपए का गोल्ड प्लान है और सिल्वर प्लान है 750 रुपए का, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि केवल आप खर्च कीजिए 500 रुपए, और इस 500 रुपए में आपको ये मिलता है फ्रीडम प्लान, जो कि 1 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। इस प्लान के भीतर आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, तो देखिए सबसे पहले मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल, पीडीएफ में भी मिलेगा और आपको वीडियोस के माध्यम से भी मिलने वाला है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जिससे आपकी तैयारी का आकलन होता है, वो होता है मॉक टेस्ट। इसमें आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वहीं अगर आप सीपीसीटी की वेबसाइट में मॉक टेस्ट देते हैं तो पर मॉक टेस्ट का आपको 100 रुपए पे करना पड़ता है, लेकिन यहां से अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो अनलिमिटेड आप मॉक टेस्ट यहां पे दे सकते हो। और ये जो प्लान है वो 1 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा, यानी आपको केवल 500 रुपए खर्च करना है और 1 साल आप, मान लीजिए किसी कारण से आपकी तैयारी नहीं हो पाई, इस बार आप एग्जाम नहीं दे पाए, कोई बात नहीं भैया, ये 1 साल तक वैलिड रहेगा, 1 साल तक आप तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप सच में सीपीसीटी क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो इस प्लान को जरूर आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और जब इस प्लान को ले लेते हैं आप, तो आपका जो लॉगिन का इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां पे आपका माय ट्यूटोरियल पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहां पे आप देखेंगे आपका यहां पे आ गया फ्रीडम प्लान सीपीसीटी एक्टिवेशन, स्टार्ट ट्यूटोरियल पे क्लिक कर दीजिए। अभी जैसे स्टार्ट ट्यूटोरियल पे क्लिक करोगे, पीडीएफ, वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने स्टडी करी फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहां पे दे सकते हो। वीडियोस आपको हर एक टॉपिक पे, यहां पे जो सिलेबस के हिसाब से हर एक टॉपिक के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पीडीएफ पढ़ते तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन वीडियो हम देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ आता है। और यहाँ पे जो वीडियोस हैं वो हर एक टॉपिक के हैं और बहुत ही सरल भाषा में क्रिएट किए गए हैं। यहाँ से आप पढ़िए और फिर आप अपना यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और फाइनल आप फिर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मान लीजिए हमने 2-3 दिन पढ़ाई करी फिर मॉक टेस्ट दे दिया, यहाँ पे फिर क्या करेंगे आप, मॉक टेस्ट देने के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे। माय एग्जाम पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट के लिए आ जाता है। यहाँ से आप स्टार्ट टेस्ट, बिल्कुल जैसे आपका
वहां पे होगा ना एग्जाम सेंटर में, वैसे ही सारा फीलिंग आपको यहाँ पे आने वाला है, वैसे ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू करके एग्जाम अपना शुरू कर देना है, यानी मॉक टेस्ट देना है। इससे आपकी तैयारी रिपोर्ट सारी मिलती है कि किस सेक्शन में आपके नंबर कम आ रहे हैं, ताकि आप उसमें तैयारी कर सकते हैं। तो सीपीसीटी पास करना सभी के लिए अनिवार्य है अगर आप जीआरएस से सचिव बनना चाहते। और जीआरएस कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष यहाँ पे होने वाली। अब यहाँ पे ग्राम रोजगार सहायक के लिए एक अलग से कोटा रखा गया है कि भैया सचिवों के जो कुल रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्येक आरक्षण श्रेणी में रिक्त पदों का 50% कोटा हमारे जीआरएस यानी रोजगार सहायक बंधुओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा। कोई ग्राम रोजगार सहायक जो सचिव के रूप में नियुक्त होने जाने का इच्छुक है और जिसने रोजगार सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा बिना किसी सेवा व्यवधान की सफलता पूरी कर ली है, वो इसके लिए पात्र हो। और ग्राम रोजगार सहायकों के लिए पात्रता परीक्षा नियम 9 में उल्लेखित कोटे के अधीन आवेदन करने वाले ग्राम रोजगार सहायकों को नियम 11 के उप नियम 1 के खंड 3 के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होना तथा परीक्षा के लिए इन नियमों में अधिकथित अन्य प्रक्रियाओं से होकर गुजरना अनिवार्य है। भैया आपने सीपीसीटी की परीक्षा देंगे वो अलग है, वो तो एक बार आपने दे दी, 7 साल के लिए आपका वो स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। उसके साथ ही ग्राम रोजगार सहायक से सचिव बनने के लिए कर्मचारी चयन मंडल जो परीक्षा आयोजित करेगा वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट सूची बनने वाली है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास सारे डिग्री डिप्लोमा है, बस आपको सीपीसीटी क्वालिफाइड करना है और तैयारी करना है। कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसकी तैयारी करना है। तो आज से लग जाइए, क्योंकि आपके पास ये स्वर्णिम मौका है। अभी आप निश्चित ही अनुबंध के आधार पर ही हैं और एक बार अगर सचिव बन जाते हैं तो आप फिर आपकी एक प्रकार से पक्की नौकरी समझिए कि आप भैया शासकीय सेवक फिर बन जाते हैं। अभी क्योंकि आप सभी को पता है मुझसे ज़्यादा कि आपकी जो नौकरी है वो अनुबंध के आधार पर है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी ग्राम रोजगार सहायकों को। और आपसे मैं कहूँगा कि 500 रुपये ज़रूर खर्च कीजिएगा और इसके लिए एमपी रोजगार इन्फो की जो वेबसाइट पे हमने मटेरियल दिया है आपके लिए, उससे आपका आसानी से एग्जाम सीपीसीटी का क्वालिफाइड हो जाएगा कम समय में। और टाइपिंग आप अपने कंप्यूटर से सीख सकते हैं। और जो भाई बहन मेरे क्षेत्र से हैं और अगर वो टाइपिंग का अभ्यास करना चाहते हैं हिंदी अंग्रेजी, तो मेरे डिजिटल लाइब्रेरी सेंटर पे आकर के भी वो तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।